हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ पॉइंट देखेंगे, उसके बाद मैं आपको अभिलेखों के बारे में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक का अशोक नाम मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अशोक का अशोक नाम कहाँ मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। क्या नाम मिलता है? अशोक। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखना। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता है। एक कौन कौन सी भाषा है? एक ये, 2, 3, ये 4 भाषाओं का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों में। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये याद रखना। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? थोड़ा कलर ले लूँगा। एक है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इन तीनों में बांटा गया है अशोक के ये अभिलेखों को। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। स्तंभलेखों की संख्या है 7। ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं ये। ठीक है, स्तंभलेख। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कुछ थ्योरी देख लेते हैं। इसके बाद है, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में ईस्वी में पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी। पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी। कब? 1750 ईस्वी में। इनकी संख्या 14 है। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना। कौशाम्बी अभिलेख को, ये की लिखा है को यहाँ, क्या कहा जाता है इसे? रानी का अभिलेख। कौन से अभिलेख को? कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? रुम्मीदेई। सबसे छोटा अभिलेख है रुम्मीदेई। तो ठीक है, ये कुछ अपने नोट देख लिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अशोक के शिलालेखों का वर्णन और उनका विषय देखेंगे हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला शिलालेख। पहले शिलालेख में क्या बात बोली है अशोक ने? पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है। दूसरा शिलालेख किससे संबंधित है? मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था की जाए। तीसरा शिलालेख धार्मिक नियमों का उल्लेख तीसरे शिलालेख में। चौथा शिलालेख भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है चौथे शिलालेख में। पांचवें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति। धर्म महापात्रों की युक्ति है। पात्र बोले या मात्र बोले एक ही बात है। इसके बाद है छठवां शिलालेख है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई इसमें। सातवां और 8वां शिलालेख तीर्थ यात्रा का उल्लेख है इसमें। 9वां शिलालेख सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार से संबंधित है। 10वां शिलालेख है राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। ये बात कौन से शिलालेख में कही गई है? 10वां शिलालेख में। और 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। इसके बाद है 12वां शिलालेख मलजनों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, मलजनों की नियुक्ति। 13वां शिलालेख, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन, 5 यवन राजाओं का उल्लेख। कौन से शिलालेख में है? तो ये है 13वें शिलालेख में। कलिंग से संबंधित है, कलिंग युद्ध से संबंधित, हृदय परिवर्तन अशोक का, और 5 यवन राजाओं का उल्लेख। कौन से शिलालेख में?
तो ये है 13वें शिलालेख में। और 14वां शिलालेख है धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना, मतलब लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना। ये बात कौन से शिलालेख में कही गई है? तो ये बोल रही है 14वें शिलालेख में। ठीक है, तो ये मैंने आपको 14 शिलालेख बता दिए अशोक के। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।